नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसके लाइव वार्ड दर्शन कर सभी वार्डों की तस्वीरें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। वार्ड काउंसलर द्वारा कितने कार्य किए जा रहे हैं, क्या कुछ करना बाकी है, लोगों की समस्या क्या कुछ है, सभी कुछ आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। इसी क्रम में हमने आपको दिखाया था वार्ड नंबर 3 की तस्वीर और अब हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 3 के काउंसिलर राम भजन महतो जी सर। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके वार्ड के विकास कार्य और समस्याओं के बारे में। नमस्ते सर, आपका स्वागत है इसके लाइव में। नमस्ते। सर, हमने आपके वार्ड में विजिट किया तो कई कार्य हुए हैं, विकास हुआ है लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, क्या कहना चाहते हैं? विकास का तो कोई रूपरेखा नहीं होती है। विकास तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। जितना काम करेंगे उससे और कुछ बाकी रहेगा, फिर काम करेंगे और बाकी रहेगा। तो यह पद्धति एक नियम है, उस सिस्टम का हिसाब से ही चल रही है। और ऐसे नहीं जो 3 नंबर वार्ड में विकास नहीं हुआ है, बहुत सारा विकास अभी भी हम लोग विकास के काम से अभी भी हम लोग समझते हैं कि अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, जिसको हम लोग करने का तैयारी कर रहे हैं। सर, हम लोगों ने जब वार्ड विजिट किया तो लोगों ने अच्छे रिस्पांस भी दिए और कई लोगों ने शिकायत नहीं कह सकते, मांग की है कि वो रास्ता बनाया जाए या उस रास्ते में विकास हो। तो एक उसमें से था मनसा मंदिर रोड रास्ता, जो लोग कह रहे हैं कि काफी समय से खराब है। 2-3 गली है मनसा मंदिर रोड के आसपास की भी 2 गलियां हैं, वहां पे रास्ता काफी खराब हालत में है। पिच जो है निकल के आ गई है, तो वो कब बनेगा या क्या कार्यक्रम है उसके आगे? ये सही बात है। मनसा मंदिर रोड और मूनलाइट गली पास में, वो 2-3 जो गली है उसका अवस्था बहुत दिनों से खराब है। हमारा जो यह वर्तमान जो बोर्ड है सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, माननीय मेयर ने वो रास्ता बनाने के लिए 3 रास्ता का वो टेंडर कर चुके हैं। वर्क ऑर्डर मिलने का साथ साथ ही हम लोग अंदाज करते हैं कि जो पूजा से पहले हम लोग वो रास्ता को बना देंगे। वो टेंडर में गया है, प्रोसेस है उसका टेंडर का। वर्क ऑर्डर मिलने के साथ साथ हम लोग वो रास्ता को निर्माण कर देंगे। सर, जो पानी की समस्या है, पानी आता तो है लेकिन पानी में जो प्रेशर होता है वो पानी का प्रेशर काफी कम है, लोगों को उसके लिए थोड़ी शिकायत है। बहुत सारे लोगों को यह बात जानकारी नहीं है कि जो वर्तमान में जो हमारा जो पानी का जहाँ से पानी आता है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुराना हो चुका है। बहुत सारे वार्ड उस समय आदमी लोगों का चाहत कम था, पॉपुलेशन सिलीगुड़ी का कम था। उस समय में जो लोग कनेक्शन लेते थे उनके 2 तला तक पानी चला जाता था। अभी एक जो पानी का कंज्यूमर जो है वो लोग संख्या बढ़ चुका है। कुछ अभी एक जो हमारा यह जो बोर्ड है, यह बोर्ड अभी 511 करोड़ रुपया खर्च करके अभी दूसरा जल प्रकल्प पानी का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जो डायरेक्ट गजलडुबा से पानी ला करके हम लोग सिलीगुड़ी के जो जनगण है उनको हम लोग पिलाएंगे। इसके लिए थोड़ा समय लग रहा है, काम ऑलरेडी स्टार्टेड। लेकिन अभी एक जो पुराना जो हमारा जो जल प्रकल्प जो प्रोजेक्ट था उससे जो चाहिदा को हम लोग उतना मिटा नहीं पा रहे हैं। फिर भी जहाँ जहाँ पे असुविधा है हम लोग वहाँ पे सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से पानी का टैंक पठा भेज करके वो जल का जो आपूर्ति को पूरा करने को कोशिश कर रहे हैं। सर, बांध के साइड का जो इलाका है वहाँ पे कई स्लम एरिया भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कई जो लोग रहते हैं उन लोगों की शिकायत है कि नदी का जो बांध है वो अगर बन जाए तो काफी ज्यादा सुविधा होगी उस एरिया के लोगों के लिए। हम लोगों ने बहुत सारे घर को 100 से ऊपर मकान को तोड़ करके नदी के किनारे हम लोगों ने बांध बनाया, रामनारायण बांध के पास में। अभी भी एक जो सभी जगह पे बांध है, लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ लोग हैं क्या जो अभी बैठते तो है थोड़ा सा जगह लेकर आस्ते आस्ते करके वो लोग अतिक्रमण करने जा रहे हैं। ऑलरेडी कुछ कुछ जगह पे बांध की आवश्यकता है, जिसको हम लोग इरिगेशन को जनाए हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट खूब जल्द ही वहाँ पे बांध का काम पूरा करेगी। सर, आपके वार्ड में कई सरकारी शौचालय भी है, तो उन शौचालय की अगर स्थिति हम देखें तो काफी ज्यादा गंदगी शौचालय के बाहर से ही दिख रही थी। ना वहाँ पे है कि जो हम लोगों ने काफी पैसा खर्च करके दुर्गा नगर कॉलोनी, छठ घाट, उसके बाद में आपको दुर्गा नगर का साउथ साइड में हम लोगों ने बहुत सारे कम्युनिटी लेटरिन का निर्माण किया, जो वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्यवस्था से लेके सब। लेकिन है क्या जो वहाँ के जो लोग व्यवहार करते हैं उनका भी दायित्व बनता है कि उस चीज को किस तरह से रख रखाव किया जाए। ऐसे है कि हम लोग साफ सफाई से लेकर के सभी चीज पर ध्यान देते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने
टंकी भी लगा रखी है, पानी का भी वहाँ पर पूरा भरपूर हम लोगों ने वहाँ पर जो है आवश्यकता वहाँ पर किए हुए हैं पानी की व्यवस्था। लेकिन है क्या, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो जाएंगे पानी लेकर नहीं जाएंगे, गंदगी करके चले आएंगे, थू थू करेंगे, पान मुख में रख के वाल जो है आप देखेंगे वहां पे जो भी हम लोगों ने जो टॉयलेट का जो बनाए हैं, वाल में वाल नीचे से लेकर ऊपर वाल तक भी हम लोगों ने टाइल्स लगा रखी है। लेकिन जिसका अवस्था देखेंगे जो अभी बहुत ही खराब है, फिर भी हम लोग उसको साफ सफाई करके उसको समय समय पर हम लोग ठीक करते हैं। सर हम आपके सामने एक और समस्या लेकर आना चाहेंगे। आपके वार्ड में ना काफी ज्यादा किराएदार भी रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है वहां पे कि कई बिल्डिंगे हैं और एक दो बिल्डिंग की तो पाइप ड्रेन में सीधा लीकेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा दुर्गंध इलाके में फैल चुका है और लोग जो है शिकायत कर रहे हैं कि किराए में रहकर लोग इस तरीके से गंदगी फैला रहे हैं और बात नहीं सुना जा रहा। जो लोग आपके इस चैनल के माध्यम से शिकायत किए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो लोग आके कम से कम मुझे जानकारी दे। सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लोगों की असुविधा को दूर करने के लिए बैठी हुई है। हम एज ए काउंसिलर 3 नंबर वार्ड होने के नाते अगर इस तरह का लीकेज बस डायरेक्ट ड्रेन के साथ में अगर उनके पाइप अगर लगा हुआ है स्टोरेज का उनका, तो हम लोग इस पर जरूर ठीक व्यवस्था करेंगे और जो कॉरपोरेशन के आइन का हिसाब से जो होगा उन पर हम लोग लागू करेंगे। सर ये तो रही जो वार्डो से हमें सवाल मिले थे, उनका जवाब हमें जरूर सर ने दिए हैं, और भी एक दो सवाल है जो हम उनसे करेंगे। सर आपके कार्य प्रणाली में क्या कुछ और परियोजनाएं हैं जो अभी किया जाना बाकी है आपके द्वारा? देखिए अभी है क्या, जो हम लोगों ने अभी इस कुछ दिन पहले ही विवेकानंद हिंदी प्राइमरी स्कूल का जो अवस्था था, और आज आप जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने क्या विकास का काम किया है। आप अपने अगर आप दुर्गानगर कॉलोनी में जाएंगे, वहां पे हम लोगों ने 14 लाख रुपया खर्च करके टाइल्स का देके रास्ते के ऊपर पेपर ब्लॉक्स देकर अभी रास्ता का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे जगह पे ड्रेन टूटा फूटा जो ड्रेन था उसका हम लोगों ने निर्माण कर रहे हैं। पास में एक राम नारायण मार्ट है साउथ बागाजुद्दीन कॉलोनी में, उसका जो अभी का अवस्था अगर हो सके मैं आपको बोलता हूँ कि वो अवस्था उसका भी एक फोटो खींच के रखिए। आने वाले कुछ ही दिनों में देखेंगे कि उस मार्ट का भी जो चेहरा जो है वह पूरा बदल चुका होगा, क्योंकि उसके लिए भी ऑलरेडी हम लोग टेंडर कर चुके हैं और वर्क ऑर्डर मिलने के साथ साथ हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। वहाँ एक बड़ी बाजार की जो समस्या जो रास्ते के ऊपर था, हम लोगों ने इस वर्तमान बोर्ड ने ही वहां पर 50 बरस पुराना बाजार को हम लोगों ने हटाया और वहां पर एक नया बाजार बनाने के लिए हम लोगों ने जगह का भी चिन्हित करके रखे हैं। टेंडर हो रहा है लेकिन वह टेंडर में थोड़ा सा विलम्ब हो रही है। हम लोग आशा करते हैं कि वह टेंडर करके नया बाजार एक मार्केट कॉम्प्लेक्स गुरु बस्ती 3 नंबर वार्ड के अंदर अस्थायी एक बाजार हो, इसके लिए कॉरपोरेशन हमेशा ही प्रयत्न कर रही है और वहां पर बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि रास्ते से लेकर स्कूल से लेकर जो बाजार है सभी का विकास किया जाएगा। आने वाले समय में सभी परियोजनाएं वहां पर लेकर आई गई है और आने वाले समय में वो सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। सर हम चाहते हैं कि आपको एक समय सीमा बताइए, जब हम आपके वार्ड में विजिट करें तो हमें वो विकास की तस्वीर भी देखने को मिले। हम लोग 5 बरस के लिए चुन कर आते हैं। हमारा भी एक प्रयत्न रहता है कि मेरा जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर जो भी अधूरा काम है उसको हम लोग पूरा कर सके। इसके लिए अभी समय तो है क्या, जो कुछ अब हम लोग तो एक तो बाउंड तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम लोगों का एज ए काउंसिलर होने के नाते मेरा वार्ड में सबसे ज्यादा विकास का काम हो और जल्दी काम हो, इसके लिए हम लोग हमेशा लगे हुए रहते हैं। आशा करते हैं कि कुछ दिन बाद में 2-4-5 महीने के बाद जब आप जाएंगे तो वहाँ का हमारा 3 नंबर वार्ड का जो अभी का जो तुलना में उस समय आपके कैमरा में ही नजर आएगा जो हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। सर जरूर एक वार्ड काउंसलर और एक वार्ड निवासियों का जो संपर्क होना चाहिए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप वार्ड भी विजिट करें। क्या आप वार्ड विजिट करते हैं, लोगों से जनसंपर्क करते हैं? ये तो वहाँ की जनगण ही बताएगी और मैं तो नहीं बोल पाऊंगा कि मैं लोगों का साथ रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। ये जो हमारे वार्ड के जो हमारे बासिंदा है, हमारे वोटर है, वो लोग ही बताएंगे कि हमारा काउंसिलर कैसा है, वो हमसे संपर्क में रहते हैं कि नहीं, वो घुरते हैं कि नहीं। ये मेरा बोलना या ये जो काउंसिलर के हिसाब से कोई भी काउंसिलर बोल सकता है जो मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ का जनगण ही डिसाइड करेगी
कि हम कौन काउंसिलर हम लोग ढूंढते हैं कि नहीं, और वहाँ के जनगण से हमारा संपर्क है कि नहीं। सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा। लोगों ने हमें बताया था कि जैसे कि रामभजन सर वहां पे जाते हैं और वहां पर लोगों से बातचीत करते हैं, और सर लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप वहीं के हैं, आप वहां से आपका आना जाना लगा ही रहता है, तो सारी समस्याएं आप खुद ही देखते हैं, तो वो आप खुद ही जो है ठीक करेंगे, इसलिए शायद लोग शिकायत भी नहीं करते कि आप तो वहां आते ही हैं, वहां से गुजरते ही हैं। सबसे बड़ी बात है क्या, जो जो 3 नंबर वार्ड का जो भौगोलिक अवस्था है ना, मैं वहाँ 20 साल से ऊपर से मैं पहचान रहा हूँ, और लोगों का एक भरोसा है मेरे ऊपर, जो वो लोग जानते हैं कि अगर ये वो उसके कारण ही वो लोग हम मुझे वोट देते हैं, बार बार मुझे जिताते हैं, और वहाँ का कहाँ पर क्या असुविधा है, क्या वहाँ पर होना चाहिए, मुझे पूरी जानकारी रहती है। और वहाँ जो लोग रहते हैं नागरिक, उनका भी तो कुछ, उन लोगों का भी कुछ आशा रहता है मेरे प्रति, जो कुछ हमारा पास में हो, जिनका घर वहाँ पर है, वहाँ डेवलपमेंट का काम हो, उनसे भी बात विचार करके हम लोग उनका जो असुविधा है उस असुविधा को दूर करने का हम लोग कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हम अगली बार जब भी 3 नंबर वार्ड विजिट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं काउंसलर के द्वारा, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं। वार्ड नंबर 3 के निवासियों से जितनी शिकायतें मिली, वो सारी शिकायतें खत्म होने के बाद भी हम आपको तमाम जानकारियां और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कुछ ही महीनों के बाद, और फिर आपसे दूसरे वार्ड की तस्वीर और दूसरे काउंसलर से बातचीत भी करते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव पर। धन्यवाद। ছ টাকায় ১ কোটি টাকা, ৬ টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, एसके लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।